सच में आए सिम्फनी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 7 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते। तो उसके बाद यार हमें ओरिमुना माडोका को दिखाया जाती है जो कि बेड पर लेटी होती है और अपनी गले में जो लॉकेट रहती है उसकी वो पकड़ी हुई रहती है। तभी दरवाजे से कोई बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ एम। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिसेज उसका दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम अचानक से उस दिन वहाँ पर कैसे चले गए थे। तुम अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हो क्या ओरिमुना माडोका। ये सुनकर ओरिमुना माडोका कुछ भी नहीं बोलती। तभी मिसेस स्क्वाल बोलती है कि तुम्हारा जॉब है कि आईएएस को चुराना सभी कंट्रीज से अलग अलग, लेकिन अगर तुम ये सब काम छोड़ के जो मन में आए वो करते रहोगे तो। और तभी मिसेस स्क्वाल अपनी आईएएस पहन के ओरिमुना माडोका के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी ओरिमुना माडोका डॉज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डॉज नहीं कर पाती है। मिसेस स्क्वाल ओरिमुना माडोका को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारा रिफ्लेक्स काफ़ी बढ़िया था। और तभी मिसेस स्क्वाल की साइड से ओरिमुना माडोका का आईएएस का जो विंग्स है ना वो आ जाता है। और तभी मिसेस स्क्वाल ओरिमुना माडोका को छोड़ देती है और बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ओरिमुना माडोका हो या फिर कोई और, लेकिन तुम एम हो कम से कम फैंटम टास्क के लिए। ये सुनकर ओरिमुना माडोका बोलती है कि हाँ मैं जब तक हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो जाए। ये सुन के स्क्विल बोलती है कि कौन सा काम, वो जो ओरिमुना इचिका के साथ है। ये सुनकर ओरिमुना माडोका स्माइल करती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरा एनिमी नहीं है, मैं तो उसे जब चाहूँ तब मार सकती हूँ। ये सुन के स्कूल बोलती है कि तो फिर तुम ओरिमुना चिफ्यूनी के बारे में बात कर रहे हो। तभी ओरिमुना माडोका स्माइल करती है और ये देख के ही स्कूल समझ जाती है और बोलती है कि ओह अच्छा ओरिमुना चिफ्यूनी, हाँ। तभी स्कूल बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि उसके पास कोई अपना आईएएस भी नहीं है अभी, तो मुझे नहीं लगता वो उतना ज़्यादा ताकतवर होगी। ये सुन के ही ओरिमुना माडोका स्क्विल के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन स्क्विल उस हमले को बड़े ही आराम से डॉज कर लेती है। और तभी ओरिमुना माडोका बोलते हैं कि उसे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, वो तुम जैसे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और तभी स्क्विल खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं अब अपने बेड पे जा रही हूँ, प्लीज़ बिहेव करना जब तक तुम्हारा अगला मिशन ना आए। ये सुनकर ओरिमुना माडोका बोलती है हाँ। ये सुन के स्क्विल बोलती है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, मुझे वो लड़कियां पसंद है जो सुनते हैं बात। और ये बोल के स्कूल चली जाती है। फिर सीन जाता है आईएएस एकेडमी की तरफ जहाँ पर हमारा एमसी ऐसे ही जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है जब ओरिमुना माडोका उसके ऊपर हमला करने आई थी तो हमारे एमसी ने उससे पूछा था ना कि तुम कौन हो, तब वो स्माइल करी और बोली मैं हूँ ओरिमुना माडोका। यही बात सोचते सोचते हमारा एमसी जा रहा होता है और तभी सामने से चिफ्यूनी आ जाती है, मतलब ओरिमुना सेंसे। तभी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ चिफ्यूनी। तभी ओरिमुना सेंसे रुक जाती है और बोलते हैं मैंने तुम्हें कितना बार बोला है एकेडमी में ओरिमुना सेंसे। हमारा एमसी बोलता है लेकिन मैं हमारे फैमिली के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे फैमिली में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और ओरिमुना सेंसे रुक कर ये सुनती है और तब हमारा एमसी थोड़ा रुक कर बोलता है कि मेरा कोई छोटी बहन है क्या। और तभी ओरिमुना सेंसे बोलते हैं कि तुम ही से मेरे फैमिली हो। और ये बोलकर ओरिमुना सेंसे चली जाती है। फिर सिंह क्लास की तरफ जाता है जहाँ पर यामादा सेंसे बोल रही होती है कि हम लोग पर्सनल आईज जिनके पास भी उन लोगों का स्किल इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक टैग टूर्नामेंट रखने वाले, टैग मैचेस सभी ग्रेड के लिए। ये सुनकर हमारा ऐसे होता टैग मैचेस। तभी ओरिमुना सेंसे बोलती है कि रिसेंटली काफ़ी सारे पर्सनल आईएएस स्टील हो रहा है, रॉबरी हो रहा है पूरे दुनिया में से, और लास्ट स्कूल फेस्टिवल में एक पर्सनल आईएएस को तो टारगेट भी किया गया था। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा चुप हो जाता है क्योंकि मुझे शायद लगता है कि ओरिमुना सेंसे हमारे एमसी के बारे में बात कर रही है। तभी ओरिमुना सेंसे बोलती है कि जिन लोगों के पास भी अपना पर्सनल आईएएस उन लोगों को अपने एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और तभी हमें उन सभी को दिखाया जाता है जिनके पास अपना पर्सनल आईएएस है, मतलब वही चार्ल्स, हमारा एमसी हो, सिसिलिया, लौरा और बाकी विन को नहीं दिखाया जाती क्योंकि वो दूसरी क्लास में रहती है। फिर टिफ़िन टाइम में चार्ल्स आती है और हमारे एमसी के सामने आकर बोलती है इचिका आज मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया, क्या तुम मेरे खाने से थोड़ा खाना पसंद करोगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या मैं खा सकता हूँ। तभी चार्ल्स बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों आईएएस एकेडमी टॉप में पहुँच जाते हैं, मतलब छत पे, जहाँ पर चार अपना टिफ़िन हमारे एमसी को देती है और हमारा एमसी खाता है और बोलता है कि वाह ये काफ़ी बढ़िया बना है चार, तुम तो बहुत ही अच्छी तरीके से अब जापानीज़ खाना बना सकती हो। ये सुन के चार्ल्स बोलते क्या सच में सुनकर अच्छा लगा।
इसका क्रस्ट काफ़ी बढ़िया और ये क्रिस्पी भी है। तब भी साइड से कोई आ जाती है और वो और कोई नहीं ओरिन होती है। वो बोलती है तो तुम यहाँ पर हो इचिका, कमान तुम मेरा ग्रीन पेपर स्टिक भी थोड़ा खा के देखो ना। और हमारा एमसी ग्रीन का टिफिन देखता है, बोलते वाह ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और हमारा एमसी ग्रीन का खाना खाता है, बोलते वाह ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है। तभी रीन और चार्ल्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं गुस्से से, मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है वाह तुम दोनों बिल्कुल फैंटास्टिक हो कुकिंग में, तुम लोग किसी को एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा लकी बंदा ज़रूर बना सकते हो। ये सुन के रीन और चार्ल्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी चार्ल्स बोलती है इचिका तुम ये ऑमलेट ही तो खा के देखो, और रीन बोलते इचिका ये चाय तो खा के देखो। तभी हमारे एमसी बोलते लेकिन आज तुम दोनों मुझसे इतना अच्छी तरीके से बात क्यों कर रहे हो। तभी चार्ल्स बोलते वेल, तभी रीन बोलते हम लोग तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। तभी हमारा एमसी बोलते क्या सच में। तभी चार्ल्स बोलते कि वेल तुम्हें पता है तुम्हें कैसे टाइप का पार्टनर चाहिए बैटल में। ये सुन के हमारा एमसी बोलता अच्छा मुझे सोचने दो, तो मैं अभी भी काफ़ी बुरा हुआ शूटिंग में, तो कोई अगर उसे मेकअप कर पाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। ये रीन और सिसिलिया काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ मैटर करते एक अच्छा मैच हो तो उससे कोई ऐसा होना पड़ेगा जिससे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टनरशिप कर पाऊँ, कोऑर्डिनेट कर पाऊँ। ये सुन के चार्ल्स और रीन एक साथ बोलते हैं गुड मैच। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तो तुम दोनों का क्या ख्याल है। तभी रीन बोलते हैं हाँ मैं प्रेफर करूँगी कोई मुझे बचाए जब मैं एकदम टफ स्पॉट में हूँ, और हाँ उस बंदे को अपने मैच में पूरा हार्ट एंड सोल देकर फाइट करना पड़ेगा। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं हाँ। तभी चार्ल्स बोलते हैं हाँ मेरा भी वैसा ही है, ओ हाँ मेरा क्विक विटेड भी होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हो अच्छा तो तुम दोनों के ऐसा पार्टनर चाहिए। ये बोलकर हमारे चाय पी लेता है। उसके बाद सीन जाता है हमारे एमसी जा रहा होता है, बोलता है कि आज का ट्रेनिंग भी बहुत ही ज़्यादा टफ था। फिर जैसे ही हमारे एमसी अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी रूम में पहले से ही टेंटेशी होती है, और टेंटेशी बोलती है इचिका प्लीज़ तुम मेरे छोटी बहन का ध्यान रखना। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है सॉरी। फिर वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और टेंटेशी उसकी छोटी बहन का वो पिक्चर दिखाता है, जो कि और कोई नहीं जिसे हमें एपिसोड 7 की ही शुरुआत में दिखाया जाता है। और टेंटेशी बोलती है कि ये है मेरी छोटी बहन साराजी कांजाची। तभी टेंटेशी बोलती है कि तुम्हें दिख रहा है ना कि ये थोड़ा ग्लूमी है, मैं कैसे बताऊँ, लेकिन उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है और वो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट भी है जापान के आफ्टर ऑल, लेकिन उसके पास कोई अपना पर्सनल आईएएस नहीं है और ये तुम्हारा गलती है एक्चुअली। ये सुन के उन्हें बोलते क्या। तभी टेंटेशी बोलती है कांजाची सैन का जो पर्सनल आईएएस डेवलप कर रहा था वो वही कंपनी था जो बाकुश्की को डेवलप कर रहा था। सो जब डेवलप ने तुम्हारे बाकुश्की के ऊपर फोकस करने लगा ना, तब उसका जो आईएएस है वो डिले कर दिया गया। ये सुन के हमारा एमसी बोलते क्या सॉरी। तभी टेंटेशन बोलती है कि तो मैं चाहती हूँ कि तुम कांजाची सैन के साथ टीम अप करो, वो जो टैग टीम मैच आने वाला है प्लीज़। तभी हमारे एमसी बोलते हैं नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है टेंटेसी सैन। तभी टेंटेसी बोलती है कि तो तुम मान गए, तुम उसके साथ टीम अप करोगे ना। तभी हमारे एमसी बोलता है लेकिन मुझे उससे पहले पूछ लेना तो चाहिए। ये सुनकर टेंटेशन बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी टेंटेशन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलते हैं कि लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ लेकिन क्यों। तभी टेंटेशन बोलती है कि हाँ असल में। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि वो असल में तुम दोनों के बीच में शायद झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। ये सुनकर टेंटेशन बिल्कुल एकदम शांत और चुप रहती है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं अच्छा ठीक है चिंता मत करो, मैं उससे एकदम नेचुरली अप्रोच करूँगा। तभी टेंटेशन बोलते हैं ग्रेट, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। फिर जैसे ही हमारे एमसी अपने क्लास में घुसने ही वाला होता है, तभी दरवाज़ा जैसे ही खोलता है हमें दिखाया जाता है लौड़ा हमारे एमसी के सामने ही खड़ी रहती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी ही वेट कर रही थी इचिका, तो मेरे साथ टैग मैच में टैग होने वाले हो ना इचिका राइट। तभी हमारे एमसी बोलता है हाँ वेल। तभी लौड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रख देती है और बोलती है कि जल्दी से इसे साइन करो। तभी हमारे एमसी बोलता है सॉरी लौड़ा लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ टीम अप करने वाला हूँ। और ये सुन लेती है होकी और सिसिलिया। तभी लौड़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लौड़ा बोलते है तुम मेरे वाइफ हो, तुम किसी दूसरे के साथ टीम अप करोगे। और तभी लौड़ा अपनी आईएएस जो अपना सिर्फ राइट हैंड वाला आईएएस बुलाती है और हमारे एमसी के ऊपर हमला करती है। और तभी उर्मिला सेंसे आ जाती है और लौड़ा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे सेफ बर्निंग का स्मेल सिर्फ बारबेक्यू रेस्टोरेंट से ही पसंद है। और उर्मिला सेंसे लौड़ा का हाथ पकड़ कर लौड़ा का फेंक देती है। तभी लौड़ा बोलती है इंस्ट्रक्टर आप इस काम में बीच में मत आइए, एक हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है। तभी उर्मिला सेंसे बोलती है क्या हस्बैंड वाइफ बेवकूफ़, तुम्हारे जैसे एक रूड गर्ल को मैं कभी भी मेरी सिस्टर इन लॉ बनने नहीं दूंगी।
और ये सुन के लौरा एकदम शॉक हो जाती है और लौरा बैठ जाती है, बोलती है कि इंस्ट्रक्टर मुझे हेट करते हैं, इंस्ट्रक्टर मुझे हेट करते हैं। और तभी ओरिमुरा सेंसेई हमारे एमसी को बोलती है कि हे ओरिमुरा, बॉडविक को लेकर अपने सीट में बैठो, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सीन जाता है स्टेडियम की तरफ, जहाँ पर हॉकी और हमारा एमसी का प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है। और हॉकी बोलते हैं कि इचिका तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, मैं यहाँ पर हूँ। तभी हमारा एमसी हॉकी के ऊपर फायर करता है नीचे से, लेकिन हॉकी उस फायर को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देती है और डायरेक्ट जाकर हमारे एमसी को हिट करती है। और हमारा एमसी एकदम नीचे गिर रहा होता है और हमारा एमसी का सील एनर्जी भी काफ़ी जल्दी घट जाता है। मैंने तुम्हें हरा दिया इचिका। और हॉकी एक बहुत ही जोर कर एक फायर करती है हमारे एमसी के ऊपर, लेकिन हमारा एमसी इस बार डॉच कर लेता है, बोलता है इतना जल्दी नहीं। और फिर सीन जाता है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर हॉकी ड्रेस चेंज कर रही होती है। और हॉकी मन में ही सोच रही होती है कि मैंने आज भी इचिका को हरा दिया। उसने बोला था कि वो ऑलरेडी मेरे साथ टैग होना चाहता है, तो अगर वो इंसिस्ट करे तो मैं उससे टर्न डाउन भी कर सकती हूँ, मतलब डिसएग्री भी कर सकती हूँ। फिर सीन जाता है सिसिली की तरफ, जहाँ पर सिसिलिया भी उस ड्रेसिंग रूम में होती है। और सिसिलिया भी मन में सोच रही होती है कि इचिका ने कहा था कि उसने अपने पार्टनर चूज़ कर लिया है, तो मुझे लगता है मैं ही हो सकती वो पार्टनर। एट लास्ट मैं ही उसकी पार्टनर बनूंगी। तभी सिसिलिया की साइड में हॉकी आ रहती है, बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हो सिसिलिया। तभी सिसिलिया हॉकी को देख के बोलती है हॉकी सैन, हाँ आज काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। तब हॉकी बोलते ओ अच्छा, तो क्या चल रहा है। तब सिसिलिया बोलती है सब अच्छा ही चल रहा है, और तुम्हारा क्या चल रहा है। तब हॉकी बोलते बुरा तो नहीं आई गेस। तभी हॉकी मन में ही सोच रही होती है मैं उसकी चेहरा देखने की वेट नहीं कर सकती, जब इचिका मेरे साथ टीम अप करेगा तब उसकी चेहरा देखने लायक होगा। और तब सिसिलिया बोलती है कि ओ ऐसी बात है, ये सुनकर अच्छा लगा। और तभी सिसिलिया भी मन में सोचने लगती है कि पुअर हॉकी, उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि इचिका मुझे ही चूज़ करने वाला है। फिर हॉकी बोलती है अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे। तब सिसिलिया बोलते हाँ हैव ए नाइस डे, ये बोल के हॉकी चली जाती है। और दोनों ही सिसिलिया और हॉकी दोनों ही एक साथ अपने ही मन में बोलते हैं कि मैं जीतूंगी। फिर सीन जाता है क्लास 4 में, जहाँ हमारा एमसी क्लास 4 में जाता है। तभी सभी लड़कियां बात करते हैं कि ये तो ओनिमुरा कौन है, क्लास 1 से क्लास 4 में क्या कर रहा है। तभी हमारा एमसी जाकर क्लास 4 के स्टूडेंट से पूछते हैं कि बस सारासाकी सैन नाम का कोई है। तभी हमें सारासाकी सैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सीट पे बैठकर फिर से कंप्यूटर में काम कर रही होती है। तभी हमारा एमसी जाता है और बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मैं हूँ ओनिमुरा इचिका। और ये सुन के सारासाकी सैन रुक जाती है और बोलती है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब हमारे एमसी बोलते हो राइट, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे, वो जो अपकमिंग टैग मैच आ रहा है। तभी ये सुन के सारासाकी कांजासी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, नो। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं एटलीस्ट थोड़ा सोचो तो। तभी सारासाकी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरा राइट है कि मैं तुम्हें अभी हिट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर उतना भी मेहनत करने का तुम्हारा वर्थ नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। तो ये सुन के हमारा एमसी बिल्कुल चुप हो जाता है। और इधर ही यार एपिसोड 7 सीज़न 2 का ख़त्म हो जाता है। तो यार एपिसोड 8 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मली यार आता भी है। तो उम्मीद है यार आप लोगों को पसंद आ रहा होगा यार एपिसोड। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।